Hello, dear students. How are you? I think you are fine at your home. It is known to everyone, entire world is suffering from COVID-19 pandemic, and that's why our institute unable to provide you a smooth education in our institutes. Welcome to all of you, my dear student, your new class, and that class is fifth, standard 5. In this class, you have to read an English book named A Spectrum, and in that book, you have to read lesson 2, One Install, that is known as a poem. One Install is a poem, and it's a very remarkable poem to all of you. It shows how a small thing and a small creature is greater than a large creature on this earth. So, my dear students, please listen carefully because I will I would tell to all of you about this poem line by line with summarizing in your local and mother tongue Hindi. So I hope you are ready right now. Uh, Now we shall discuss about this poem, and you have to follow this poem very strictly, and please follow this poem in your life. That's all. Let's start about this poem. I will enjoy the poem. मैं इस कविता को पढ़ के बहुत आनंद अनुभव करूंगा। वन इंस्टॉल अर्थात इस कहानी में, इस कविता में ये जो कहानी बता रहा है वो बता रहा है कि यदि आपकी लंबाई 1 इंच होगी तो आप क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इफ यू वर ओनली 1 इंच you had ride a worm to a school. If you were only 1 inch, you would ride a worm to a school. The teardrop of a crying aunt would be your swimming pool. Dear student, यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आप 1 इंच लंबे होते तो आप एक कीड़े पे सवार होके स्कूल जाते। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपकी लंबाई सिर्फ 1 इंच होगी तो जाहिर सी बात है कि आप एक छोटे से कीड़े जो जमीन पे रेंगती है उस पे चढ़ के, उस पे सवार होके, और आप क्या करेंगे, अपने विद्यालय को चले जाएंगे। द टीयर ड्रॉप ए क्राइंग आंट, एक रोते हुए चींटी की एक सिंगल आंसू अर्थात एक आंसू की बूंद आपके लिए क्या हो जाएंगे, स्विमिंग पूल हो जाएंगे। क्योंकि आपकी लंबाई कितनी है, सिर्फ 1 इंच है, और जब चींटियां रोएंगी, चींटी जब रोएंगी तो क्या होगी कि उसकी एक बूंद जो है आंसू की वह क्या हो जाएंगे, आपके लिए स्विमिंग पूल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं स्विमिंग पूल जिसमें कि प्रायः तैरा करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, और एक बड़े से घर के बाहर ये होती है। ए क्रम्ब ऑफ केक वुड बी अ फीस्ट एंड लास्ट यू 7 days एट लीस्ट। 1 इंच लंबे होने के कारण आपका एक केक की छोटा सा टुकड़ा मानो एक बड़ी सी भोज के बराबर हो जाएगा। जब आपके पास एक केक की छोटी सी टुकड़ा होगी, वह छोटी सी टुकड़ा एक बड़े से भोज के बराबर होगा, और ये केक की छोटी सी टुकड़ा कितने दिनों तक चलेगी, 1 इंच लंबाई होने के कारण 7 दिनों तक। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक चलेगी।
ए फ्ली वुड बी अ फ्राइटिंग बीस्ट इफ यू वर वन इन स्टॉल। और एक मक्खी डर से, एक मक्खी के डर से आप बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह मक्खी भी आपके नज़र में 1 इंच लंबाई होने के कारण एक बहुत बड़ी दुष्ट विशालकाय राक्षस की तरह समान मालूम प्रतीत होगा आपको, यदि आपकी लंबाई 1 इंच होगी। इफ यू वर ओनली 1 इंच टॉल you would talk beneath the door. If you were only 1 inch tall, you would walk beneath the door, and it would take about a month to get down to the store. मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, यदि आपकी लंबाई 1 इंच होगी तो आप अपने कमरे के दरवाजे के नीचे से ही अपने कमरे में प्रवेश कर जाएंगे और किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए लगभग 1 महीने आपको लग जाएंगे, क्योंकि आपकी लंबाई 1 इंच है, अर्थात 1 इंच लंबाई होने के कारण। ए बीट ऑफ फ्लफ वुड बी योर बेड, ए बीट ऑफ फ्लफ वुड बी योर बेड you had swing upon a spider's thread. A bit of fluff, एक छोटी सी टुकड़ा किसी भी वस्तु की, वो आपके लिए बिछावन, सेज का काम करेगा। ठीक है, वो आपके लिए सेज का काम करेगा। और आप 1 इंच लंबाई होने के कारण मकरे द्वारा बुनी गई जो तार है, धागा है, उस पे भी आप झूल सकते हैं 1 इंच लंबाई होने के कारण। एंड यू वुड स्विंग अपॉन ए स्पाइडर्स थ्रेड एंड वियर ए थिम्बल ऑन योर हेड इफ यू वियर 1 इंच टॉल। और आप एक अंगुष्ठा पहनेंगे, आप एक अंगुष्ठा पहनेंगे अपने सर पर। अंगुष्ठा आप लोग जानते होंगे, अंगुष्ठा किसको कहते हैं? अंगुष्ठा उसको कहते हैं जो एक आयरन की बनी हुई रिंग की तरह, खास करके आप लोग देखते होंगे अपने आसपास के टेलर, दर्जी के पास वो होता है। वो क्या करते हैं, वह नीडल से, सुई से बचने के लिए वो अपनी उंगली में पहिरे हुए रहते हैं, जिसको अंगुष्ठा कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, एंड वियर ए थिम्बल ऑन योर हेड। थिम्बल मीन्स यहाँ हो गया अंगुष्ठा। आपको अपने सिर पे अंगुष्ठा पहनना होगा, क्योंकि आप झूले झूलते होंगे स्पाइडर के थ्रेड पे, तो हो सकती है कि कभी आप गिर भी सकते हो। तो इससे बचने के लिए आपको अंगुष्ठा पहनना पड़ेगा आपके सिर पर, यदि आप 1 इंच लंबे होंगे। You had served across the kitchen sink upon a stick of gum. You had served across the kitchen sink upon a stick of gum. You couldn't hug your mama. You would just have to hug her thumb. You would run from people's feet in fright. To move a pen would take all night. You would serve across the kitchen sink upon a stick of gum. You couldn't hug your mama. You would just have to hug her thumb. You would run from people's feet in fright. To move a pen would take all night. आपको रसोई घर के इस पार से उस पार तक जाना पड़ेगा एक
गोंद के छड़ी के ऊपर बैठ के आप अपनी मामा अर्थात मदर माँ की आलिंगन नहीं कर सकते हैं, अपनी माँ की गोद में माँ को गले नहीं लगा सकते हैं। आप 1 इंच लंबाई होने के कारण सिर्फ अपनी माँ की जो अंगूठा है सिर्फ उन्हीं को गले लगा सकते हैं। यू वुड रन फ्रॉम पीपल्स फीट इन फ्राइट, आपको लोगों के पैरों के नीचे से डर से भागना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लंबाई 1 इंच है और आपकी लंबाई 1 इंच होने के कारण आपको एक कलम को एक जगह से दूसरे जगह घुमा के ले जाने में पूरी रात लग जाएगा। दिस पोएम टुक 14 years टू राइट, यह कविता को लिखने में 14 वर्ष लग गए थे। बिकॉज आई एम जस्ट 1 inch टॉल, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 1 इंच लंबा था। द पोएट of this poem, Shel Silverstein. Okay, so my dear student, you will remember about the poet of this poem. 1 inch tall is Shel Silverstein. Okay, तो इस कविता के कवि कौन है? शेल सिल्वरस्टेन। इसको पहले आप रिसाइट करेंगे और इसको समझाने के क्रम में हमने आपको लाइन बाय लाइन करके सिर्फ 1 और 2 लाइन लेकर के आपको समझाने के क्रम में आगे बढ़ा है, लेकिन आपको इसको पढ़ने के क्रम में इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा और चूंकि ये राइमिंग वर्ड्स है उसको मिलाना पड़ेगा, वो इस प्रकार से पढ़ेंगे आप, जो कि मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। If you were only 1 inch tall, you would ride a worm to school. The teardrop, a crying aunt, would be your swimming pool. A crumb of cake would be a feast and last you 7 days at least. A flea would be frightening beast if you were 1 inch tall. If you were only 1 inch tall, you would walk beneath the door and it would take about a month to get down to the store. A bit of fluff would be your bed. You had swing upon a spider's thread and wear a thimble on your head if you were 1 inch tall. You had soft across the kitchen sink upon a stick of gum. You couldn't hug your mama. You would just have to hug her thumb. To move a pen, you had run from people's feet in fright. To move a pen would take all night. Okay, my dear student, I think you have listened it carefully, and I hope you have understood this poem very clearly. So if you any doubt, then you will recite it and loudly read it and help this video help this video and remember it and take a follow of this. Have a nice day. That's all, my dear students.